शहजाद पूनावाला जरा वैयक्तिक टिप्पणियों से बचे, आप कन्वर्टेड रहेंगे, समझे? शहजाद पूनावाला। और ये अरे हंसना बंद यही करिए बात सबसे राहुल पहली बात। गांधी से कह देते, राजनीति यही अपनी बात जगह, राहुल गांधी से राजनीति कह अपनी देते। जगह, किसी पर वैयक्तिक एक टिक्का बार करने का राहुल हक गांधी आपको से किसी ने दिया नहीं है, सावरकर शहजाद जी पूनावाला। जिंदाबाद। अरे एक आपके बार नाम राहुल में गांधी सिर्फ पूना से है, हम खुद पूना हिंदू वाला है। हृदय सम्राट बाल अरे साहब ठाकरे। सावरकर जी के बारे में आप हमें ना सिखाए, ना सिखाए आप हमें। अरे अनीस भाई आपने छोड़ो, उस दिन भी अनीस मेरे भाई। नाम का मजाक उड़ाया है और अनीस आज ने भी आप मेरे छोड़ नाम का दीजिए। मजाक उड़ा रहे हैं। और रूबिका जी, आप अनीस इसको ने कैसे छोड़ परमिशन दो। दे सकती है? अनीस नहीं ने पर छोड़ दो अनीश आज। उस भाई, दिन इनको पता आज चल छोड़ चुका है दो, मेरा छोड़ नाम दो। अनीश है, तो फिर भी आज अनीस बोलने की क्या जरूरत है इन्हें? अनीश भाई, पिछली बार तो आप खुश हो रहे अनीस भाई, थे छोड़ दो कि अनीस अनीस भाई। कहिए कि अनीश कहिए, सब एक है। अब आज जब आपको आप जब नहीं, हार गए नहीं, नहीं, हैं रूबिका तो जी, आपको इन्होंने अनीश आपका तक पसंद धर्म नहीं आ निकाला रहा है। है। इन्होंने आपका भी धर्म निकाला है। उस दिन बोल रहे थे रूबिका जी, आप भी मुस्लिम है वगैरह। ये धर्म निकालने की क्या बात? ये यहाँ अरे पे तो मीडिया लड़ाई रूम तो में धर्म पर किसी आ का गई क्या थी ना, धर्म है? इससे लड़ाई ही इन्हें धर्म क्या? पर आ गई अनीश भाई। शहजाद पूनावाला, आप कन्वर्टेड रहेंगे, आप कन्वर्टेड रहेंगे। आप ये सब बातें यहाँ पे लाइव मीडिया में ना करें। आप ओके। अपने मुद्दों, हम अपने मुद्दों ओके, को अब रखेंगे। मैं चाहती हूँ, अब आप तो बात ऐसी करेंगे। की है आपने, मैं चाहती हूँ इसका जवाब दे शहजाद पूनावाला। देखिए, सज्जाद नोमानी को एक बार उद्धव भाईजान ने कुछ बोला क्या? एक बार उन्होंने खंडन किया क्या मियां सलमानी का? अब वो आजमी के साथ बैठने वाले हमको लेक्चर दे रहे हैं क्या? एक बार हिंदू हृदय सम्राट बोला क्या राहुल गांधी ने? एक बार सावरकर जी की जय बोला क्या राहुल गांधी ने? बुलवा कर बता दो, अभी भी मौका है, अभी लात मारो राहुल गांधी के अलायंस को। क्यों अभी तो नवाब लात मलिक के मारो खिलाफ उनको। आपने भारतीय जनता अभी भी पक्ष का नहीं कैंडिडेट समझे। क्यों नहीं खड़ा किया? फिर अनुशक्ति नगर से या फिर मानकुर शिवाजी नगर से नवाब मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पक्ष का कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा था? एमआईएम के रजाकारों के वोट आपने अरे लिए कि भाई नहीं? आप साहब, बताएं मुझे। हमने अरे हराया आप करे वो उनको। राजनीति, आप हमने करे वो बुलेट राजनीति, पाटिल का नाम देकर उनको आप करे हराया। वो चमत्कार। ये बातें हमें ना सिखाए। वो ऊपर कश्मीर में आप सरकारें बनाएंगे रूबिका जी, और इनका आखिरी के कुछ 2 नहीं हो महीनों में आप सकता। सरकारें तोड़ देंगे। रूबिका जी, इनका और कुछ नहीं हो 370 की बात सकता। आप करते हैं। रूबिका जी, इनका कुछ नहीं हो शहजाद जी, सकता। सुनिए, अब तो शहजाद भाई, बताइए सुनिए, उद्धव भाईजान की 370 को पार्टी सपोर्ट क्या करने बन वाली चुकी है? शिवसेना नहीं, पर सबसे पहली अब ये पार्टी चीज थी। क्लियर हो गई है क्या? अनीश जी रुकिए एक सेकेंड। ये आप इनको अनीस बुलाते हैं तो अनीस नाम में बुराई है क्या? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनीस में बुराई मैं जवाब है, दूं? मोहम्मद में मैं बुराई जवाब है, दूं इसका? हुसैन में बुराई है, अली में बुराई है। मैं- आप लोगों ने मैं अब ये जवाब- मैं तय कर जवाब दूं लिया इसका? है। नहीं अनीश भाई, आपसे मैं नहीं है, जवाब ये दूं सवाल इसका? शहजाद पूनावाला से है। शहजाद पूनावाला से, शहजाद पूनावाला, मुसलमान नाम से चिढ़ाने का ऐसा है। मतलब क्या है? हाँ। कि आपकी ये जो जीत है ना, जहाँ पे चांद चमक अरे- रहा है, उसमें दाग है कि मुसलमान आपको वोट नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप तो वही लोग हैं ना जो सबका साथ सबका विकास की कुंदर बात की- करते हैं। अरे रूबिका, कुंदरकी में कौन जीता? वहां पे तो 2.5 लाख 2,20,000 मुसलमान हैं। तो हम मुसलमानों कैसे ने वोट जीते? किया आपको? अगर मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ, सुनो ना, वो तो अब मुसलमानों, अब वो जाके उनको पूछो। हमको तो लगता है कि सब करते हैं हमको वोट। अभी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ रूबिका जी कि जो लोग एक समय पर मुसलमानों का वोट छीनना चाहते थे, ये उद्धव सेना का स्टैंड अरे था। ये अयोध्या आज में हारने वो वाले हमें नोमानी ना का बताएं। विरोध नहीं कर आप पा रहे अयोध्या में क्यों हारे हैं? आज आप वो कैसे नोमानी बीच का में विरोध नहीं कर पा रहे अयोध्या में हैं। अभी भी क्यों हारे? नोमानी के साथ बैठे हैं। अनीश भाई बीच में नहीं प्लीज। हाँ, मैं आपको मौका दूंगी ना। ऐसा है रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, ऐसा है, आप मुझ पे क्यों भड़क रही है? लेफ्ट ने बोला कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी के साथ मिल गई वायनाड में। कांग्रेस पार्टी फुरफुरा शरीफ के साथ बैठी थी। कांग्रेस पार्टी और अबू आजमी सलमानी और नोमानी के साथ बैठे थे। अगर ये हिंदुत्व के शेर थे, भीगी बिल्ली नहीं है अनीस, तो अनीस जी स्टैंड लेते ना। अनीस नाम से दिक्कत नहीं है, इनके स्टैंड बदलने से दिक्कत है कि इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी को धोखा दिया और असली शिवसेना आपके सामने बैठी है। ऑलराइट अनीश भाई, 30 सेकंड जवाब ये दीजिए। नकली फिर सेना अजीज खान साहब के पास। नकली अरे सेना। छोड़ो शहजाद भाई, छोड़ो। आप अयोध्या में क्यों हारे ये बता सकते हैं क्या आप हमें? आपको अयोध्या वालों ने हरा दिया और आप हमें बताएंगे हिंदुत्व की बात? आप बाला साहेब के हिंदुत्व की बात हमें ना समझाए। शिवसेना आज भी अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है, हम बार बार बता चुके हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं। हमें जो मैंडेट दिया है जनता ने, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। देखिए, इस सब गद्दारी को खत्म करने के लिए हमें थोड़ा संजय वक्त राउत को जाएगा मंजूर है। महाराष्ट्र में। संजय राउत को बताइए ना, मंजूर 4 है। महीनों में ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र संजय में राउत अलग को से, मंजूर है। जो लोकसभा के बाद इतना बड़ा चेंज दिखने को मिला हमें? ऐसा महाराष्ट्र में आपने अलग से क्या किया था इन 3 महीनों में, जो आखिरी के मतलब Alright, जब तो आप दोनों को रोक रही हूँ। आज देखिए महत्वपूर्ण एक और चीज है ना
दो चेहरे सबसे इंपॉर्टेंट रूप से उभर कर आए। तो देवेंद्र फडणवीस तो हैं ही, लेकिन उनके दो और साथी जिनके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा था कि ये लोग गद्दार हैं, इन लोगों ने धोखा किया है अपनों के साथ। स्ट्रैटेजी क्या रही, कैसे जनता के बीच गए? हमारे साथ डिजाइन बॉक्स के एमडी नरेश अरोड़ा इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार अजीत दादा पवार के हर स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट कर रहे थे, बना रहे थे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा जो सादा सा सवाल है वो यही होगा कि सियासी गलियारों में यही चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा अगर लूजर कोई साबित होगा, मतलब इन 6 पार्टियों में से, तो वो अजीत दादा पवार है, जबकि आज की तारीख में वो टॉप 3 में है। कैसे हो पाया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही? दो बातें इसमें रूबिका जी। पहले तो वो टॉप 3 में नहीं, टॉप 2 में है, बिकॉज बीजेपी का स्ट्राइक रेट 72% है, विच इज नंबर 2 आफ्टर बीजेपी। सेकेंडली, जब आपकी किसी से अपेक्षा बहुत कम होती है तो आप पे प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी कि अजीत पवार साहब की पार्टी या वो लोग लूज लिंक हैं और उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो हमारे ऊपर प्रेशर कम था। वी वर अंडरडॉग्स, वी वर वर्किंग लाइक अंडरडॉग्स, वी कंटेस्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स, हमारी सीटें भी सबसे कम थी, तो हमने फोकस उन्हीं चीज़ों पे रखा जो हमारी स्ट्रेंथ थी। बिकॉज एक चुनाव के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें करने जाएं तो कई बार आपके हाथ से बाहर निकल जाती हैं, तो वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। द कंट्रोलेबल्स में था कि हम अपनी सीटों की शिनाख्त अच्छे से करें। जो सीटों पे हमारे को जीतने की संभावना प्रबल थी, उन सीटों के ऊपर हमने सीटों के नंबर्स पे लड़ाई नहीं करी, पर सीटें कौन सी होनी चाहिए उस पर हमने अलायंस में अपनी बात रखी, जो अलायंस में मानी गई, और उन सीटों के ऊपर 57 में से 41 सीट, 41 सीटों पे 72% स्ट्राइक रेट से एनसीपी जीत के आई है, जिसकी हम सबको खुशी है। अच्छा, लेकिन अब मुझे याद है एक दफा मुंबई में जब आपसे बात हुई थी, आपने एक आंकड़ा दिया था। उस आंकड़े से तो बहुत आगे आप पहुंच गए। ये जानबूझ के आपने आंकड़ा दिया था या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जीत हो गई? डेफिनेटली हमारा आंकड़ा 35 के आसपास था। मैंने आपसे भी जब चर्चा हुई थी, आप बहुत महाराष्ट्र घूम के आई थी, आप विदर्भ से आई थी, जब मेरे को याद है आपसे चर्चा हुई। विदर्भ एक बैटल ग्राउंड थी, मैंने आपको बताया था कि विदर्भ डिसाइड कर रहा है कि किस तरफ हवा बह रही है, और विदर्भ में अलायंस के कारण ही हम भी 6 सीटें उसमें से वहां पे जीत के आए हैं। बट उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन 35 के आसपास थी, जो अब 41 हुई। उसके अंदर जो लाड़की बहन योजना का प्रचार था, जिसका जुड़ाव सिंबल्स के साथ होना बहुत जरूरी था, बिकॉज 6 सिंबल थे, स्कीम एक थी, और 6 की 6 सिंबल उसका श्रेय लेने की कोशिश लास्ट में कर रहे थे। विपक्ष के 3 सिंबल भी लेने की श्रेय की कोशिश कर रहे थे, जब उनको दिख गया कि लाड़की बहन योजना का कोई काट नहीं है, और यूथी के पार्टनर्स ने जो उसका प्रचार जिस तरह से किया था, तो उस स्ट्रगल में हमने 18-19 लाख घरों को दस्तक दी, एक बार नहीं 2-3 मरतबा, जिसका इस पार्टी को उस टाइम पे लाभ मिला है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही जो नंबर्स हैं एक्सपेक्टेशन से आगे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपको कोई नंबर गलत आंकड़ा नहीं दे रहा था। हमारा आंकड़ा 35 तक का ही था, और ये जो 6 सीटें एक्स्ट्रा आई हैं, ये हमारे अनुमान से आगे आई हैं। ऑलराइट, नरेश अरोड़ा हमारे साथ यहाँ पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बधाई। आपकी ये मेहनत काम आई, और आज की तारीख में देखिए वो कह रहे नंबर 3 पर नहीं, फर्स्ट 3 में नहीं, हम तो फर्स्ट 2 में आज की तारीख में खड़े हुए हैं। तो ये महायुति 235 सीटों के साथ इस वक्त महाराष्ट्र में इतिहास रचते हुए झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन ने बना ली है, और दोनों ही जगह लाडली बहनाएं काम कर रही हैं। लाडली बहनाएं वोटर्स के तौर पर बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं, और उन्होंने झारखंड में उस सरकार को जगह दी जिन्होंने उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया, और महाराष्ट्र में उसे जिन्होंने लाडली बहना माना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।